ऐसी सिचुएशन है, ये बीच में कचरा डाला हुआ है और पाइप दो तरफ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ है और फर्टिगेशन है और वो वाटर मैनेजमेंट है, वो पूरा का पूरा ड्रिप से ही है। नमस्कार, मैं अनिकेत पाटिल महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से हूँ। नमस्ते। अभी हमारा केले का ये थर्ड क्रॉप है और इसमें हमने क्या किया है, ये एक नाली पूरा खुला छोड़ दिए और उसके बाद बीच में पेड़ है और उसके बाद एक नाली में कचरा डाला है और उसके बाद भी एक ये खाली है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ऐसे बंची टॉप के पेड़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आप कृपा करके हमें उपाय बताइए। बराबर, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है। ब्रदर, 2-3 मिस्टेक्स है, गलतियां हैं जो मुझे दिख रही है आपके फील्ड में। तीसरी आपने क्रॉप ली है, लेकिन एक क्या मिस्टेक मुझे दिख रही है, यहाँ पर जहाँ आपने खुला छोड़ा है इसको रोटावेटर चलाकर भुरभुरा किया है। यहाँ पर मुझे चाहिए था क्रैकिंग, दरारें, जहाँ से हवा नीचे जाए, एक चीज़। दूसरा, आपने यहाँ पर ड्रिप डाल के रखा है, मतलब मॉइस्चर आपका यहाँ तक आ रहा है, मतलब इधर से भी आ रहा है। दूसरा, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, इसको रोटा चला दिया हर नाली में। यहाँ पर गलतियाँ हैं, यह नहीं होना चाहिए, यह रोटा नहीं चाहिए, यहाँ ड्रिप नहीं चाहिए। मैंने हमेशा क्या गाइड किया है, ड्रिप आपका उस तरफ कचरे में, और जहाँ पर ये जगह दिख रही है यहाँ पर क्रैकिंग। ठीक है, एक काम ये, इससे क्या होगा कि ज़मीन में ताव आएगा। जैसे अभी अप्रैल और मई चल रहा है तो ज़मीन में पानी इस जगह पर नहीं रहेगा। इस जगह पर पानी नहीं रहने से यहाँ की ज़मीन ड्राई होगी, सुखड़ेगी, अंदर तक थोड़ा गर्म हवा का ताप जाएगा और हवा भी जाएगी और क्रैकिंग आएगी। अभी आपके फील्ड में क्या हो रहा है, पानी पानी सब दूर हो रहा है। और आपकी फील्ड जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, यह 100 आपकी जो ज़मीन है यह पूरा का पूरा आपका ब्लैक सॉइल है, हेवी ब्लैक सॉइल है। ये हेवी ब्लैक सॉइल होने के कारण इसमें मेन गड़बड़ी क्या हो रही है, कचरा आपने डाला एक तरफ, वो गलती नहीं है, लेकिन ये जो आप वाटर मैनेज कर रहे हो, ये जो पानी स्लीप होकर के आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो आपका कचरा नाली का कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। एक बात, क्योंकि ये वीडियो जो भी किसान देखेगा वो समझेगा कि किसान पाठशाला गाइड कर रहा है वैसा ही है, लेकिन ये वैसा नहीं है। यहाँ पर गड़बड़ियाँ बहुत सारी है। ये ड्रिप नहीं चाहिए, यहाँ पर रोटावेटर कभी नहीं चलाना है, केवल बारिश में खरपतवार आए तो, वरना अभी गर्मी में यहाँ क्रैकिंग आने दो। रोटावेटर चला दिया मतलब ऊपर की 3-4 इंच की मिट्टी भुरभुरी हो गई और वह यहाँ पर मल्चिंग का काम करना चालू कर गई, तो अंदर जो क्रैकिंग में हवा डालना है वो जा नहीं पाएगी। तो एक काम और करना है आपको, जैसे जो आपका फील्ड मैंने देखा है, ये जो वायरस वाला पौधा दिख रहा है, इस पौधे को स्प्रे करना है। यह ज़्यादा हो चुका है आपके फील्ड में। अभी पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मेन पौधा ये जो इसके पीछे वाला है, इसका फ्लावरिंग आ रहा है या आने वाला है या क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो हम ट्रीट करेंगे, पूरे खेत में आपको एमिडाक्लोपिड का स्प्रे करना है, नीचे भी, पत्तों पर भी, तने पर भी। एमिडाक्लोपिड जो रस चूसक कीट है इनको भगाएगा, एक चीज़। दूसरा, आपको बाविस्टिन के साथ सुक्रोज का, ऐसे जितने पौधे हैं उनको स्प्रे करना है, तने पर ड्रेंचिंग करना है, दूसरा काम। तीसरा, ऐसा जितना एरिया है, सबसे पहले आपका जो ड्रिप डला हुआ है वह ड्रिप आपको इस एरिया से दूर करना है। ये जो भी आपका ड्रिप डला हुआ है, इन एरियो से आपको ड्रिप को दूर करना है, 100 दूर करना है। ये जो ड्रिप अभी दिख रहा है यह अंदर की साइड करना है, इधर का ड्रिप भी अंदर की साइड करना है। यह जगह एकदम क्रैकिंग में बदल दो, और जहाँ पर आपका पानी है, जो कचरा आप दिखा रहे हो, ड्रिप कचरे के ऊपर रखो। के कोल्हापुर जिले से हूँ मैं, और आपको दिखा रहा हूँ, इसको आगे धक्का दे करके कहाँ पर आपका कचरा है। यह जो कचरा है इसमें भी यहाँ पर आपके पास मुझे जो दिख रहा है ये गड्ढा है। ड्रिप जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, कचरे के ऊपर दोनों तरफ,
और उस तरफ की ड्रिप को हटा लो। मेजर ये आपको 2-3 शेड्यूल करना है। दूसरा इमिडाक्लोपिड का पूरे खेत में स्प्रे करना है, जो प्लांट इफेक्टेड है उनको भी। तीसरा आपको बावेस्टिन, सुक्रोज 200 लीटर पानी में 200 ग्राम कार्बन डाइज में मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, या सिंगल कार्बन डाइज में, और 200 ग्राम सुक्रोज। जो बंजीटा वायरस वाले प्लांट है उन्हें स्प्रे और ड्रेंचिंग, नहला दो और ड्रेंचिंग कर दो। और उन पौधों का पानी 100 बंद कर दो। उनके पास अगर ड्रिप भी है तो वो ड्रिप को काट कर वहाँ पर प्लेन लिटरल कर दो। जब तक वो फील्ड प्लांट मरने की कंडीशन में ना दिखे कि भैया अब तो मैं मर जाऊँगा पानी न पिया, तो जब वहाँ पर पानी चालू करना है तो अगला पत्ता लगभग ठीक आ सकता है। अगर 80% 70% से उसमें बंची टाप ज़्यादा नहीं हो, 70% के ऊपर होगा तो वो प्लांट गया। लेकिन फैले ना, इसके लिए पूरी फील्ड को एक बार ड्रिप से भी आपको 1000 पौधे पर कार्बन डाइज में और सुक्रोज का ड्रेंच करके पानी की लंबी खींच देना है। जो पौधे इफेक्टेड है वहाँ का पानी 100 बंद करना है, और बाकी फील्ड में प्रिकॉशन लेकर के स्प्रे और ड्रेंच के द्वारा सकिंग पेस्ट और सिस्टमेटिक फफूंदीनाशक, इनका दोनों का नियंत्रण कंटिन्यू करना है। वाटर मैनेजमेंट पे कंट्रोल करना है। तो थोड़े बहुत अभी पौधे हैं तो यह बंची टाप 100 ठीक हो सकता है। जिन प्लांट में 50, 60, 70% से ऊपर है, 70% ऊपर वाला गड़बड़ करेगा, ठीक नहीं होगा। 70% से अंदर वाला इस ट्रिक से 100 बंची टॉप ठीक हो जाएगा। जो छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं उन्हें ध्यान रखो। और दूसरे जितने मेरे किसान भाई सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, किसान पाठशाला की ट्रिक को फॉलो करना है, आधी अधूरी नहीं, 100 फॉलो करना है तो 100 सक्सेस है। इस खेत में क्या है, कचरा है नाली है, कचरा है नाली, यहाँ तक समझ में आता है। दोनों तरफ ड्रिप है, ये गड़बड़ हो गई। जहाँ पर नाली है, जहाँ से हवा अंदर देना है, वहाँ पर रोटा चलाते हो, वहाँ पर मिट्टी आपकी भुरभुरी दिख रही है, वो गड़बड़ी है। वहाँ से हवा अंदर जाने को चाहिए ताकि इस लाइन का दूसरी लाइन पर संपर्क ना हो। तीसरा, आपकी हेवी ब्लैक सॉइल है, मतलब पानी एक बार आप देते हो तो पानी वह छूटता नहीं है, और आपका 3 साल हो गया केले में केला, तो नीचे निमेटोड, वायरल और फंगल पनपेगा ही। हेवी ब्लैक सॉइल अगर आपका 4 फीट भी ये है और उसमें 3-4 साल का आप फार्मिंग एक ही तरीके पे एक ही जगह पर ड्रिप रखे हो, और आपका ड्रिप भी कहीं कहीं बेड के नीचे है, मतलब डबल ड्रिप होने से पूरे खेत में कच है, इसको हटाना है। अगर हमें एक ही बार में एक ही फार्मिंग को कंटिन्यूस लगातार ज़्यादा करना है तो उसमें तान देने की प्रोसेस और वाटर मैनेजमेंट की प्रोसेस और उसके साथ में नीचे एरिएशन की प्रोसेस कंटिन्यू बरकरार रहे, इस पे ध्यान देना है। और अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो एक लाइन से दूसरी लाइन में इन्फेक्शन ना पहुंचे, इसका 100 ध्यान देना पड़ेगा, तो हम समझ पाएंगे कि हमारी फील्ड आगे डैमेज न हो। ये थोड़ी सी ट्रिक्स फॉलो कीजिए और मुझे अपडेट दीजिए कि क्या इसमें सुधार हो रहा है और आपने क्या कर लिया है। ओके ब्रदर, थैंक यू। मैं बलराम किसान।